Hello everyone and welcome to online video tutorial. In this video we have a job date which is coming from Tata Group. Tata Group का ये टाटा एलेक्सी कंपनी है जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटी आई है. आपके सामने ये जो पेज खुला हुआ है ये tataelexy.com/careers ऑफिशियल पेज है. तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है, इसमें कई तरह की वैकेंसीज़ निकली हुई हैं जैसे कि एक्सपीरियंस प्रोफेशनल की है और कुछ अलग लोकेशन पे भी निकली है. और फ्रेशर्स वाली जो है वो हम देखने वाले हैं आज, क्योंकि एक्सपीरियंस वाली जो है उसमें 1 से 3 साल का 4-5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है. लिंक मैं आपको इसका भी दे दूंगा, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं. बट फ्रेशर्स की ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली गई है जिसको हम यहाँ पर देखेंगे. ये टाटा एलेक्सी ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बैच 2022, इसकी पूरी डिटेल बताई जाएगी आपको. अगर आप ऑफिशियल पेज देखते हैं इसका कैरियर का तो कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखता है, इस तरह से ये डिटेल्स हैं. तो चैनल पर जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. रोज़ शाम को 7 बजे आपको एक जॉब अपडेट मिलती है. इस जॉब अपडेट की कुछ खास बातें ये हैं कि बीटेक या एमटेक दोनों वाले एलिजिबल हैं, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं. कुछ पर्टिकुलर ब्रांचेस हैं वही एलिजिबल हैं, वही अप्लाई कर सकते हैं. बट फाइनल ईयर आप 2022 में होने चाहिए और आपका 1 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए. अब यहाँ पर जो है एक और अपॉर्चुनिटी भी है आपके लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ. देखिए क्या होता है कि जो जॉब में अगर आप गैप की बात करते हैं या फिर आप ये कहते हैं कि केवल फाइनल ईयर वाले हैं, तो फ्रेशर तो एलिजिबल हैं बट फाइनल ईयर वाले ही एलिजिबल हैं इसमें 2022 के. तो बाकी लोग क्या है जिनका मतलब रिज्यूमे में कोई गैप है या फिर मान लीजिए 2018 के पास आउट है, 2016 के पास आउट हैं, तो वो लोग क्या करें. तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी आपकी रिलेवल की तरफ से आ रही है. रिलेवल का जैसे हर्षित अग्रवाल का एग्जांपल लीजिए आप. हर्षित अग्रवाल ने क्या किया, इन्होंने कंप्यूटर साइंस से पहले पढ़ाई करी, फिर उन्होंने एक जॉब ज्वाइन करी. उसके बाद लॉकडाउन में क्या हुआ, वर्क फ्रॉम होम करने लगे और उसके बाद इन्होंने जॉब से ब्रेक लिया सेल्फ केयर के लिए. फिर उनके बाद क्या हुआ कि जब वापस से जॉब ज्वाइन करना चाहा तो वापस से जॉब नहीं मिल रही थी इनको, क्योंकि जब कैरियर में गैप आ गया तो उसके बाद जॉब मिलना इनको दिक्कत हो रही थी. तो उस समय रिलेवल के टेस्ट ने इनका साथ दिया, क्योंकि रिलेवल का ये फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने टेस्ट दिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने. और इसमें जो सैलरी हाइक इनको मिली है वो काफ़ी फिनोमिनल सैलरी हाइक है. 273% की सैलरी हाइक मिली है एक साथ इनको. तो एक बिजनेस डेवलपमेंट का बैकएंड का टेस्ट दे सकते हैं आप, कोई भी टेस्ट दे सकते हैं. टोटल 18 कैटेगरीज है. जैसे इन्होंने जो दिया ये इन्होंने दिया आपका बैकएंड का टेस्ट. तो इसके बाद इनको जो जॉब मिलती है ये जॉब ब्लू स्टैक्स में मिलती है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. ठीक, तो रिलेवल के इस तरह से कई सक्सेस स्टोरीज़ हैं. और इसमें इस समय जो है आपके लिए और अच्छा है क्योंकि रिलेवल सेलेक्ट आया है आपका. रिलेवल सेलेक्ट का सेकंड एडिशन है. इससे पहले भी रिलेवल सेलेक्ट का हुआ था, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था. ये एक 5 दिन का इवेंट है रिलेवल सेलेक्ट का, जिसमें टॉप कंपनीज़ आपको हायर करेंगी. वैसे तो 200 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो रिलेवल से हायर करती हैं, बट यहाँ पर क्या है 15 to 19 जून अगर आप इसका टेस्ट स्लॉट बुक करके देते हैं. और देखिए कोई पैसा नहीं लगना है, ऐसा नहीं है कि कोई कॉस्ट लगनी है. और उसमें कैटेगरी जैसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भी हैं, बाकी बिजनेस डेवलपमेंट है और कोडिंग वाली तो कैटेगरीज हैं ही सारी. तो टेस्ट स्लॉट में आपको बुक करना है, कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेंगे. बड़ी कंपनीज़ में आपको स्किल के लिए जॉब का इसमें ऑफर रहता है, ठीक है. और इसमें आप अगर स्कोर करते हैं अच्छा तो जॉब तो मिलती ही है. और टॉप स्कोरर्स में क्या है कि अप टू 30,000 को अमेजॉन वाउचर्स में मिलता है. और इवेंट्स होते हैं जिसमें आपको जो एप्पल के गुडीज़ मिलते हैं जैसे कि आईफोन, मैकबुक, आई वॉचेज़. और एडिशनली इवेंट के टॉप 100 स्कोरर्स को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट मिलेगा फ्रॉम NSDC, विच इज़ अ बिग थिंग, राइट. इस बार रिलेवल सेलेक्ट में सारी कैटेगरीज में ओपन कर दिया गया है. सो लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो बाय द लिंक एंड ऑल्सो चेकआउट कि आपका कैसा इसमें रिस्पॉन्स रहता है. 500 प्लस स्कोर लाना होता है आपका, तो आपको इसमें जॉब के ऑफर्स आने लगते हैं, ठीक है. तो वापस से आते हैं टॉपिक पर. यहाँ पर टाटा एलेक्सी का जो ये ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट निकला हुआ है इसमें रजिस्ट्रेशन 2022 बैच को करना है. टाटा एलेक्सी का जो ये काम है ये आपका कोर इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके ऑफिसेज आपके बेंगलोर, त्रिवेंद्रम, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में हैं. तो आपको इनमें से कोई लोकेशन में काम करने को मिलेगा. आपको इसमें जब आप फॉर्म भरेंगे इसके बाद एक टेस्ट होगा, विच इज़ अ गुड थिंग. 120 मिनट्स का ऑनलाइन प्रॉक्टर टेस्ट है, विच इज़ वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, कोडिंग MCQs एंड कोडिंग. तो कुल मिलाकर के इतना हुआ. तो कोडिंग आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए. और ये जो है मर्सर मेटल जो टाटा स्टील का टेस्ट करवाता है वही करवा रहा है. तो मर्सर मेटल के टेस्ट तो आपने देखे ही होंगे अगर टाटा स्टील के वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं प्रीवियसली. और प्लीज़ ऐड दिस ईमेल टू द सेफ ईमेल इन योर ईमेल सेटिंग. कई बार ऐसा हो सकता है कि इनका जो ईमेल आपके पास आए रिवर्ट में, जो टाटा एलेक्सी का ईमेल आए वो आपके जंक में या फिर आपकी स्पैम में जा करके पड़ा हो. तो एक बार उसको नॉट आई स्पैम कर करके मार्क कर दिएगा अगर जंक में जाता है. नहीं तो अगर जंक में नहीं जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है. आपका पासिंग आउट बैच 2022 होना चाहिए. अगर आप BTech या ME MTech या MS या MCA या MSc आपने किया है, 1 साल से ज़्यादा का गैप ना हो. देखिए गैप के लिए मैंने पहले एक प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बता दिया, बट जिनका गैप नहीं है वही इस वीडियो में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए, ठीक है. जो मिनिमम आपका 60% का मार्क्स चाहिए, 6 CGPA एग्रीगेट्स हो, 10th और 10+2 BTech हर जगह 60% मिनिमम एग्रीगेट होना चाहिए. अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं और बल्क में ये हायरिंग हो रही है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं.
ठीक है। सारा कुछ आपको जो कम्युनिकेशन आएगा वो इस ईमेल से आएगा, admin@mercer.metal@mercer.com, और या फिर आपका टाटा एलेक्सी के @टाटा वाले ईमेल से आएगा। तो कोई भी फेक ईमेल के चक्कर में मत पड़िएगा, इसमें कोई पैसा नहीं मांगा जाता, पूरा फ्री है, ठीक है। और इसमें देखिए क्या है कि इफ़ देयर इज़ एनी बैकलॉग तो वो सब क्लियर हो जाने चाहिए। कंप्लीशन सर्टिफिकेट विद इन द 6 मंथ ऑफ द ज्वाइनिंग, या फिर 6 महीने की ज्वाइन करने के भीतर आप उसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि फाइनल ईयर वालों का है तो फिर हो सकता है कुछ बैकलॉग वगैरह हो। अब इसमें ब्रांचेस कौन है, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले तो CS है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स साथ में किया हो आपने, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किया हो, या इंस्ट्रूमेंटेशन किया हो, या IT इन्फॉर्मेशन साइंस हो, या एम्बेडेड हो, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकाट्रॉनिक, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल इंजीनियरिंग, ये वाली ब्रांचेज आपकी अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपका मैकेनिकल में स्पेशलाइजेशन है आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करिए, भले ही थोड़ा सा टाइम लगता है बट आपको पूरी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप इतना पढ़ेंगे तो आपको लगेगा मैकेनिकल सिविल वालों के लिए कहाँ होगा ये, लेकिन इस साफ साफ लिखा है मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट कैन ऑल्सो अप्लाई, बट इनका जो कोर वर्क होगा, क्योंकि इनके पास दोनों तरह के काम हैं। ये जो कंपनी है टाटा एलेक्सी, इनके पास आपका तो कोर वाला काम भी है और थोड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव जो इलेक्ट्रॉनिक्स और CS वाला काम होता है वो भी है। सो मैकेनिकल डिज़ाइन में भी आपको काम मिल सकता है, और अगर वहाँ पर इनके पास काम नहीं होगा आपके लिए तो यू हैव स्ट्रॉन्ग एम्बेडेड C या जावा पाइथन प्रोग्रामिंग की कैपेबिलिटीज़ हैं आपके पास, तो आपको डेवलपर रोल में भी कंसिडर किया जाता है। बट ऑब्वियस है वहाँ पर ज़्यादा आपको पैकेज मिलेगा, बट जितना भी पैकेज है आपका 5, 6, 7, 8 LPA जो भी है अच्छा पैकेज मिलेगा, और कोडिंग में आपका जितना कोडिंग स्किल होगी उसके हिसाब से और अच्छा पैकेज भी मिल सकता है। इसमें पैकेज डिस्क्लोज नहीं किया गया है, ठीक है। ओनली दोज हु हैव नॉट टेकन टाटा एलेक्सी टेस्ट और इंटरव्यू प्रोसेस पिछले 6 महीने में आपने इनका कोई टेस्ट या इंटरव्यू वगैरह ना दिया हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये देखिए ये सब बेसिक डिटेल्स हैं। आपका कोई अगर क्वेरी आती है, मान लीजिए मैंने आपको डिटेल्स बताई, आपको पूरी डिटेल समझ में नहीं आ रही, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हैं। बाकी ये ईमेल है campusconnect@tataelexy.co.in, ठीक है। तो ये इसमें सभी अप्लाई कर दीजिए जो भी फाइनल ईयर वाले हैं। ईयर ऑफ पासिंग 2021-22 क्या है आपका, योर करेंट कॉलेज और स्टूडेंट इंस्टीट्यूट नेम। अच्छा 2021 भी ऑप्शन दिया गया है, बट यहाँ पर देखिए ईयर ऑफ पासिंग 2022 मांगा गया है, तो आई थिंक यही ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। और उसके बाद स्टेट यूनियन टेरिटरी क्या है आपका, कैंडिडेट का नेम, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, परसेंटेज 10th का या CGPA जो भी है आप भर दीजिए उसमें 10+2, और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो येस करके उसका फिर डिटेल भर देंगे। और जो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो भरेंगे। जैसे मान लीजिए आपने PG भरा तो PG की डिटेल विद स्पेशलाइजेशन, और UG की डिटेल मांगेगा। UG भरा तो केवल UG की डिटेल मांगेगा। अगर आपका कोई बैकलॉग वगैरह है वो पूछता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ डिटेल भर करके आप सबमिट कर देंगे। और अगर आपके पास कोई इन हैंड ऑफर है किसी कंपनी से तो वो आप बता सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपके पास सैलरी नेगोशिएशन का भी ऑफ़र रहेगा, ठीक है। इफ़ ऑफर्ड CTC 4 लाख, तो इस तरह से मेंशन करिए, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल हो गई। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप फाइनल ईयर वालों के लिए, और जो फाइनल ईयर वाले नहीं हैं तो फिर उनके लिए ये मैंने जैसा रिलेवल का बताया आप एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।